अस्सलाम वालेकुम। आई कॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ्स लेक्चर नंबर 38 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A farmer has 840 acre of land for planting rice, wheat and cotton and fodder in the ratio of 5:4:3 ratios हैं respectively. What are acres used for each crops? वो कह रहा है कि हर किसी फसल को कितने एकड़ ज़मीन मिलेगी। टोटल लैंड हमारे पास 840 एकड़ है और रेशियो ऑफ राइस, वीट, कॉटन एंड फूड इज़, सबकी रेशियोज लिख दें। चावल की 5 है, गंदम की 4 है, कॉटन की 3 है और उसके बाद फॉडर, ये फॉडर पता नहीं क्या होता है, 2 है। सम ऑफ रेशियोज़, इन सारी रेशियोज़ को सम किया 14 आ गया। लैंड यूज फॉर राइस इज़ इक्वल है 5 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई 840 इज़ इक्वल 300 एकर्स। लैंड यूज फॉर वीट डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई 840 इज़ इक्वल टू 40 एकर्स। लैंड यूज फॉर कॉटन इज़ इक्वल है 3 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई 840 इज़ इक्वल है 180 एकर्स। और लैंड यूज फॉर फूडर इज़ इक्वल है 2 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई 840 इज़ इक्वल 120 एकर्स। चावल को मिलेगी 300 एकड़, गंदम को मिलेगी 240 एकड़, कपास को मिलेगी 180 और ये जो है भूसा उसके लिए है 120। अगला सवाल है, अ मिल्क मैन मिक्सेस मिल्क विद वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:2 रिस्पेक्टिवली। ही हैज़ 81 लीटर ऑफ मिक्स मिल्क। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क? वो पहले भी एक सवाल आया था, वो 3 मिल्क मैन वाला था। टोटल मिक्स मिल्क है 81। उसके बाद है रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज़, मिल्क रेशियो वाटर 7, मिल्क की रेशियो है 2 पानी की है। सम ऑफ रेशियोज इज इक्वल है 7 + 2 इज इक्वल 9। अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज इक्वल है 7 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 81 इज इक्वल 63 लीटर्स। अगला सवाल है, जावेद इज़ हाफ एज ओल्ड एज राशिद एंड राशिद इज़ हाफ एज ओल्ड एज नवीद। द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 105 ईयर्स। कैलकुलेट द एजेस ऑफ जावेद, राशिद एंड नवीद। रेशियोज ऑफ एजेस आर, इनकी रेशियोज हमने खुद ही बनाई है। द रेशियो इज़ 1:2। सिमिलर राशिद, क्योंकि ये कह रहा है कि जावेद की आधी ज़िंदगी हुई है और राशिद जावेद से, राशिद इज़ डबल एज ओल्ड एज जावेद, राशिद उससे कई गुना ज़्यादा बूढ़ा है। उसके बाद अगले में कहा है राशिद इज़ हाफ एज ओल्ड एज नवीद, यानी नवीद की जो उम्र है ना वो राशिद की आध है, यानी राशिद जितना अभी उम्र का हुआ है वो नवीद की आधी हुई है। ठीक है, 1:2 दोनों की लगा ली। उसके बाद है ये एक फार्मूला किया है, 1 × 1 इज़ इक्वल 1, 1 × 2 2, 2 × 2 इज़ इक्वल 4। सम ऑफ रेशियोज़ है 1 + 2 + 4 इज़ इक्वल 7। जावेद एज है 1 × 7, 1 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 105 इज़ इक्वल 15 ईयर्स। राशिद एज है 2 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 105 इज़ इक्वल 30 ईयर्स। नवीद एज है 4 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 105 इज़ इक्वल 60 ईयर्स। नवीद सबसे बड़ा है, उसके बाद राशिद है, उसके बाद जावेद है। अगला सवाल है, द 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शन 4:5:6 इफ़ द पेरीमीटर इज़ 360 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। पेरीमीटर की लेंथ हमें आ गई है 360 मीटर्स, सेंटीमीटर सॉरी। रेशियोज़ इज इक्वल है 4:5:6। सम ऑफ रेशियोज़ हैं 4 + 5 + 6 इज इक्वल 15। उसके बाद है लेंथ ऑफ फर्स्ट रेशियो 4 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल है 96। उसके बाद लेंथ ऑफ सेकेंड साइड 5 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल 120। लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड है 6 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल 144। अब इसी के ये जो थी ना ऊपर जो मैंने कराई हैं ये एग्जांपल्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो बोर्ड में हर साल रिपीट हो जाती हैं। और अब ये जो है सेट बी लिखा है, ये है एक्सरसाइजेस। ठीक है ना, फाइंड द मिसिंग क्वांटिटीज़ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4800 डिवाइड बाई 600 इज इक्वल 2000 डिवाइड बाई एक्स। ये एक्स जो है ये 4800 के साथ हो गया और ये 600 2000 के साथ हाँ किया वही है
बाद में क्या होता है 4800x, उसके बाद ये 1,20,000 हो गया, उसके बाद डिवाइड बाई 4800 क्या है इज इक्वल टू 50। दूसरा पार्ट है 648 डिवाइड बाई 108 इज इक्वल है x और 50। इन दोनों को भी आपस में वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, ये स्टेप किया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ज़रा ये माउस आ गया, ये इन्होंने आगे मल्टीप्लाई किया 648 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 108 इज इक्वल, आंसर आएगा 300। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 1.5 miles ऑफ सर्टेन हाईवेज was rupees 4,20,000. What was the cost of 4.5 miles of that highway? वो कह रहा है कि एक बिल्डिंग की कॉस्ट है 1.5 माइल्स, जो कि हाईवे जितनी ही बनती है, और उसकी कीमत है 4,20,000। अगर उसकी वो जो है माइल उसके बढ़ा दिए जाएँ 4.5 हाईवे को कर दिए जाएँ तो उसकी क्या कॉस्ट आ जाएगी। इसमें भी एक्स को लेंगे, लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग 4.5 miles highway. The estimated value is greater, so we form the proportion with the first ratio smaller. 1.5 ये डिस्टेंस है माइल्स में, वैसे तो पाकिस्तान में किलोमीटर यूज़ होता है, लेकिन ये बाहर का है माइल्स इसलिए यूज़ हुआ है 1.5, और ये 4.5 कॉस्ट है पहली 4,20,000 और दूसरी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए उसे लेट एक्सपोज कर लिया। अब यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन लग जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल है 4.5 मल्टीप्लाई 4,20,000, 4.5 मल्टीप्लाई 4,20,000 डिवाइड बाई ये 1.5 एक्स बाहर ही रहेगा, एक्स इज इक्वल है ये सब कुछ, और रुपीज़ आ गया 12,60,000, ये इसका आंसर आ गया। तीसरा सवाल है अ सिलेंड्रिकल टैंक 24 फीट हाई नाउ hold 375 gallon of water 9 feet deep. How many gallon will it hold when full? वो कह रहा है कि एक सिलेंडर का टैंक है 24 फीट का, तो उसके अंदर 375 गैलन पानी है और वो 9 फीट गहरा है, तो उसमें कितने गैलन आ जाएंगे कि वो भरेगा नहीं। इसमें भी वही फॉर्मूला है, लेट एक्स बी द number of gallons of water to fill the full tank. The estimated value is greater. We form the proportional with the first ratio smaller. With first smaller ratio भी कर सकते हैं। हाइट इज इक्वल, हाइट है 9 और 24, क्योंकि एक ये है 9 और एक ये 24, और वाटर इन गैलन है 375 और दूसरी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 9 ये होता है रेशो 25 प्रोपोर्शन 375 रेशो एक्स। यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। 9 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल है 24 मल्टीप्लाई 75, 24 मल्टीप्लाई 75 ये 9x हो गया था, यहाँ पे आ गया एक्स वहीं रह गया इज इक्वल 9 इज, और ये सारी अमाउंट को आप लोग पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद डिवाइड तो 1000 गैलन आंसर आ जाएगा। अ जेट एयरप्लेन ट्रेवल्ड 100 miles in 9 minutes to the nearest mile. What was its rate per hour? इस सवाल में वो कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ है जो कि 100 मील तय करता है 9 मिनट के अंदर। वो कह रहा है कि कितने करीबी माइल को वो, इससे ज़्यादा कि कितने माइल को वो कवर करेगा कितने घंटों में, बताएं ज़रा। Let x be the distance traveled in 1 hour or in 60 minutes. The estimated value is greater, so we form the proportion as time in minutes 9 मिनट, और यहाँ पे एक 60 मिनट की बात हुई है। 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, और डिस्टेंस कितना है 100, और दूसरे की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन अप्लाइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। ये जो है ना ये वाले सवाल, इसमें आप लोगों को फंडामेंटल प्रोपोर्शन ही फाइंड करना पड़ेगा। आप लोगों को देखना है कि कौन सी चीज़ इसमें नहीं दी गई, ठीक है। जो सी चीज़ आपको लगे नहीं दी गई उसका आप लोगों ने बता देना, ये ख्याल रखना है आप लोगों को। 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इन दोनों में 9 मल्टीप्लाई एक्स और 60 मल्टीप्लाई 100, 9x और इज इक्वल है 60 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 6000 और डिवाइड बाय 9 था, इसलिए आंसर आ गया 666.67 माइल्स। अगला सवाल है अ ट्रेन कवर्स 1.4 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 hours. व्हाट विल बी द
डिस्टेंस इट कवर इन 50 मिनट्स विद द सेम स्पीड। वो कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 144 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करती है। बताएं कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी 50 मिनट के अंदर, वो भी उसी रफ्तार में। लेट एक्स बी द distance covered in 50 minutes. The estimated value distance is smaller, so we have the form of proportion with the ratio greater. पहली आ गई डिस्टेंस की वैल्यू 1.4 किलोमीटर, दूसरी आ गई है x, क्योंकि और कोई वैल्यू नहीं थी। टाइम था 120, यहाँ पे लिखा हाँ 2 आवर्स, यानी 60 + 60 = 120, और दूसरा 50 मिनट्स 144 रेशो x, प्रोपोर्शन 120, उसके बाद है रेशो 50। इसमें भी अप्लाइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, और 144 × 50 = x × 120, x × 120 = 144 × 50। इन सब वैल्यूज़ को जब आपस में कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर। 6 men can paint a house in 4 days. How long would it take to paint the house if 2 men are employed? वो कह रहा है कि 6 बंदे थे जिन्होंने एक घर को 4 दिनों में पेंट किया था। तो वो कह रहा है कि अगर पेंट एक ही घर को करना हो और 2 मैन हो, यानी 2 आदमी या मज़दूर समझ लें, तो कितना टाइम लगेगा। वही दोबारा लिखा है। डेज़ हमारे पास दूसरी वैल्यू डेज़ की नहीं मिली। 6 × x, 2 × 4, उसके बाद है ये प्रोपोर्शन वाली वैल्यू आ गई 6:2 प्रोपोर्शन 4:x। उसके बाद है फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन, वो इन्वर्ट द फर्स्ट रेशो, वही सारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में उल्टा दिया। इन्वर्स फर्स्ट रेशो का जो है ना, इन्होंने इन्वर्स ले लिया। पहले में 6:2 था, अब 2:6 है। अप्लाई द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। अब जो है 2 × x = 6 × 4, और 6 × 4 = 24 / 2 = 12 days। उसके बाद है 1.7 क्वेश्चन। A bus runs 100 km in 8 liters of diesel. How much diesel is needed to run 250 km? The estimated diesel in liters is greater, so we form the proportion with first ratio as smaller. डीजल की पहली वैल्यू हमें मिल चुकी थी 8 लीटर्स, दूसरी का नहीं पता, इसलिए उसे x के साथ कर देंगे। डिस्टेंस हमें 100 किलोमीटर दिया और दूसरा हमारे पास 250 किलोमीटर है। इन दोनों को आपस में किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 8 मैं डायरेक्टली आप लोगों को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन ही है, इन्होंने लगाया। उसके बाद है 8 × 250 और x × 100 इक्वल हो गया 100x और 250 × 8। 250 × 8 / 100 = 20 लीटर्स। ये 1.8 if the dozen cost rupees 202.50, how much will 96 eggs cost? इसमें भी कॉस्ट हमें एक ही बताइए या दूसरी नहीं बताइए, उसे हम x के बराबर सपोज कर लेंगे, और डजन ऑफ x जो है वो यहाँ पे इन्होंने 15 दिया, 15 डजन x, और दूसरी हमें वैल्यू मिली है 1 मिनट। वैसे तो यानी इस सवाल में गड़बड़ है, खैर एक्स इन डजन है। उसके बाद ये 8, ये लेट एक्स बी द कॉस्ट फॉर 96 eggs, दैट इज़ 8 डजन एक्स। 8 दर्जन अंडे 96 के बराबर है, 96 अंडे के बराबर है। 202.50 ये हो गया मल्टीप्लाई 8 और x × 15, 15x 202.50 × 8 डिवाइड बाई 15 इक्वल आएगा 108 आंसर। आगे है ठीक है 8 men take 48 hours to take a garden. How long will be taken by the following numbers of men? 12 और 32 hours हमें दे दिए गए हैं, 48 hours
दूसरी वैल्यू इन्होंने नहीं दी, तो अभी हमने वैसे ही करना है प्रोपोर्शन वाले की। एक मिनट माउस के लिए, हाँ 48 मल्टीप्लाई 12 और x मल्टीप्लाई 8x हो गया, और ये 48 मल्टीप्लाई 12 इज ये 48 मल्टीप्लाई इन्होंने वो इन्वर्स कर दिया मिड का। ये 48 पहले था, अब उन्होंने मिड वाली वैल्यू के साथ कर दिया। 48 पहले था ऊपर वाली वैल्यू में और x बाद में था, नीचे इन्होंने इन्वर्स प्रोपोर्शन लिया है तो x पहले आ गया और 48 बाद में। तो अब होगा ये 12x और 48 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल, ये हो जाएगा 12x और 48 जो होगा ना, ये आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेटर पर, डिवाइड बाई 12 तो आंसर आ जाएगा 32 वर्ड्स। तो अगला सवाल है, उसी का इन्होंने बी पार्ट भी दिया था। हाउ मैनी हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू टेक द गार्डन इन द फॉलोइंग टाइम्स, 24 आवर्स और 96 आवर्स। हाँ ये दूसरा मैन 8 और दूसरे में फिर तादाद नहीं दी गई, और घंटे हैं 48 और 24। जो आदमियों की तादाद है वो डिक्रीज़ हो गई है, और ये इनवर्स प्रोपोर्शन की अलामत है। ये 8 मल्टीप्लाई 24 8 रेशो x और प्रोपोर्शन का साइन आएगा, और 48 रेशो 24, लेकिन ये इनवर्स रेशो लेनी है इधर, तो x रेशो 8 रेशो 48, यानी ये प्रोपोर्शन जो होता है 48 रेशो 24। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे। 24 x इज इक्वल है 8 मल्टीप्लाई 24 8 मल्टीप्लाई 48 और डिवाइड बाई 48 इज इक्वल 16। और अब इनका वो दूसरा भी करना होगा। 48 और 96 आवर्स हैं, और फिर वही, लेकिन अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ होगा, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने इन्वर्स प्रोपोर्शन की लिखा। 48 मल्टीप्लाई एक्स और 96 मल्टीप्लाई 8 नहीं, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए 96 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा और 48 मल्टीप्लाई 8 96 डिवाइड में आ गया और 48 मल्टीप्लाई 8, और ये जब आंसर आए तो आए 4 में। In a factory, 12 men complete their work in 20 days. How long it will take to complete the same work by 8 workers? Solution है, let x be the number of days to complete the work with required workers. Men आदमियों की तादाद है 12 और 8, और डेज हैं 20, और दूसरे की तादाद दी नहीं हुई, तो 12 मल्टीप्लाई 12 रेशो 8 प्रोपोर्शन 20 रेशो x, और इन्वर्स आएगा 8 पहले आ गया 12 बाद में, 8 रेशो x और 12 मल्टीप्लाई 20 और 8x इज इक्वल हो गया ये 12 मल्टीप्लाई 20 और डिवाइड बाई 8 इज इक्वल है 30 मिनट्स। If 20 men can prepare 10 office tables in a day, how many men are required to pay 25 such office tables in a day? Let x be the number of men required to prepare 25 office table 10 और 25 उनकी तादाद है, men 20 और दूसरे में तादाद नहीं मिली, इसलिए x के साथ सपोज कर दिया। रेशोज़ दी गई हैं 10 रेशो 25 और आदमियों की तादाद है 20 रेशो x इन प्रोपोर्शन 10 रेशो 25 प्रोपोर्शन 20 और रेशो x। अप्लाई कर देंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल है 25 मल्टीप्लाई 20 और x इज इक्वल आ गया 25 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल 50 मीटर्स 50 मिनट सॉरी। If 15 dozen eggs cost 750, how much will 8 dozen eggs cost? Let x be the cost of 8 dozen eggs। 15 और 8 ये है eggs, और cost हमें एक ही मिली है 750, दूसरी नहीं मिली तो उसकी जगह x पुट कर लिया। रेशो ऑफ eggs 15 रेशो 8 है, रेशो ऑफ कॉस्ट इज इक्वल है 750 रेशो x इन प्रोपोर्शन 15 रेशो 8 प्रोपोर्शन 750 रेशो x। फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोपोर्शन यूज़ कर लेंगे, तो ये हो गया 15 मल्टीप्लाई x इज इक्वल है 8 मल्टीप्लाई 750, यहाँ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो गया, तो आंसर आ गया 400।
If the price of 50 ready-made shirts is 3,625, then what will be the price of 85 same shirts? वैसे ही सेम सवाल है। पहले हमें 50 रेडीमेड शर्ट्स का बताया गया, से 85 उसकी प्राइस उसका बताया गया, प्राइस एक ही बताया गया 3,625। यहाँ पे इन्होंने कहीं गड़बड़ की है वैल्यूज़ में, या 25 है या 52 है। ये सवाल ठीक है या यहाँ गड़बड़ की है, इन दोनों में से कोई भी ये गलत हो सकता है, तो केयरफुल रहिएगा। उसके बाद है 50 रेशो 85 प्रोपोर्शन 3,625 या 52 रेशो एक्स, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। उसके लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन लगाएंगे, सेम वैसे ही कर देंगे। 1 मिनट। 50 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल है 85 मल्टीप्लाई 3,625, देखा ऊपर यहाँ पे कर दिया, डिवाइड बाई 50 किया तो आंसर आएगा 6162.5। ये आंसर में भी खराबी थी, वो मैंने करेक्शन कर दी थी। Sixteen men complete a job in 10 days. How long would it take 32 men to complete the same job? फिर आदमियों की तादाद दे दी है, पहले दी है 16, उसके बाद 32, उसके बाद नंबर ऑफ डेज़ दिए हैं 10, दूसरे में नहीं दिए। तो ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन की भी पहचान हो जाती है, ये मैं आप लोगों को डेफिनेशंस जब बताऊंगा ना तो उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा। 32 रेशो है 16 प्रोपोर्शन 10 रेशो एक्स, इन्वर्स है फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाएं। पहले ये निकली थी ना, तो होल्ड कर, पहले दो वैल्यूओं को होल्ड कर देना इन्वर्स प्रोपोर्शन। वैसे सवाल में दिया होगा इन्वर्स प्रोपोर्शन फाइंड करें, तो 32x और ये 16 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 160 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल 5 days। 20 men complete the construction of bridge in 70 days. How many men are required to complete the construction work in 50 days? Solution, आदमियों की तादाद, दिनों की तादाद बता दी, आदमियों की नहीं बताई। ये भी एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का सवाल है। 70 रेशो 50 प्रोपोर्शन 20 और रेशो एक्स है, 50 रेशो 70 प्रोपोर्शन 20 और रेशो एक्स। इन सारों को 50 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल है 70 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल है, तो अगले स्टेप में एक्स इज इक्वल है 70 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल 28 मंथ्स। The cost of 20 IBS of tea is 1700. What will be the cost of 33 IBS of tea? IBS ये एक वेट का यूनिट होता है, इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है इसे। 20 और 33 की कॉस्ट कितनी है 1700, दूसरी कितनी बताइए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अप्लाइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन 20 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल 1700 मल्टीप्लाई 33, तो आंसर जो आएगा वो है 2805। अगला सवाल है 18 men complete the job in 30 days. How long it will take to complete the job in by 12 workers? सोल्यूशन है 18 और 12 वर्कर की तादाद है और दिन 30 दिए गए हैं, दूसरे की नहीं बताई गई है। एक इन्वर्स प्रोपोर्शन है, जहाँ पे दिनों या कुछ और दिन का ज़्यादातर जिक्र आ जाए वो इन्वर्स हो जाती है। 12 रेशो 8 प्रोपोर्शन 30 रेशो एक्स। अप्लाइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, इब्न, हाँ इन्होंने पहले कर दिया। 12 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल है 30 मल्टीप्लाई 18, एक्स इज इक्वल है 30 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल 45 days। द कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम of mutton is rupees 1250. Calculate the cost of 43 kilogram mutton when rupees when the rupees is same. Let x be the cost of 43 grams। ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जहाँ पे भी कॉस्ट आएगी वो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन जाती है। 5 मल्टीप्लाई एक्स होगा और 43 मल्टीप्लाई 1250, तो ये जो 5 एक्स के साथ था वो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो आंसर आ गया वो 10,750। नेक्स्ट सवाल, curtain factory makes 160 boxes in 16 days with the help of 48 workers. How many days are needed
to make 2,000 boxes with the help of 40 workers. Let x be the days required 16 days और दूसरे दिनों की तादाद नहीं बताई गई। वर्कर की तादाद पहले 48 थी, अब 40 कर दिया, और बॉक्सेस पहले 160 थे, अब 200 बनाने हैं, 40 वर्कर्स थे। वर्कर की तादाद जो है 40:48 और रेशो ऑफ बॉक्सेस है 160:200 और ये है रेशो ऑफ डेज 16:x। अब तीन रेशोज़ आ गई हैं, 3 यानी काम करने वालों की। x × 160 × 40 इज इक्वल है 16 × 40 × 200। x इज इक्वल है 16 × 48 × 200 डिवाइड बाई 160 × 40 इज इक्वल 24 days। A labor force of 15 workers complete the job in 15 days for 8 hours a day. How many days are needed to complete it if 25 workers for 6 hours? पहले कितने बंदे काम कर रहे थे? 15। अब कितने हैं? 25। Let x be the required number of days। ये भी सेम वैसे का वैसे क्या है, ये 3 वैल्यूज़ वाले ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन कराने बनते हैं मेरे। डेज 15 और दूसरे की तादाद नहीं बताई कि वर्कर्स हैं 15 और 25 और आवर्स हैं 8 और 6। वर्कर की तादाद है 25:15। ये रेशोज़ बड़ी वाली जो नीचे हो जाए ना, बड़ी वाली यानी पहले लिखी जाए तो यानी कि इन्वर्स है। अगर छोटी पहले आ जाए यानी 15 पहले आता है और 25 बाद में, ये डायरेक्ट हो जानी चाहिए। रेशोज़ ऑफ आवर्स इज़ 6:8 और ये आवर्स की तादाद में अगर 8 पहले होता है और 6 बाद में, ये एक डायरेक्ट बन जानी थी। रेशो ऑफ डेज इज़ 15 और x × 6 × 25 इज इक्वल 15 × 15 × 8। 15 × 15 × 8 इज इक्वल 8 डिवाइड बाई 6 × 25 इज इक्वल 12 days। A group of 42 men can construct a house in 60 days working 8 hours a day. How many days are required to construct the same house by 60 workers if they work 7 hours a day? Let x be the number of days to complete the house by the 60 workers if they work in 7 hours a day. Ratio of men 60 और 40, रेशो ऑफ hours है 7:8 है। उसके बाद प्रोपोर्शन 60 × 48 और 60 प्रोपोर्शन है 60:x और 7:8। Applying the fundamental principle of proportion, x × 7 × 60 is equal to 60 × 48 × 8 420x × 60 × 48 × 8। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 20 इज इक्वल 48 days। Hundred men finish a job in 12 days working 6 hours a day. How many men will do the same job in 15 days in 8 hours a day? सोल्यूशन इसका देखते हैं। ये एंड वाले सारी सेम हैं, लेकिन जो आसान होते हैं बोर्ड में लॉन्ग आ सकता है और हो सकता है कि एग्जांपल से आ जाए इस मतलब लॉन्ग, तो प्रिपेयर रहें। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ मेंस हु फिनिश द वर्क इन 15 days टू वर्क 8 hours a day। रेशो ऑफ डेज हैं 15:12 और 100/6। ये दोनों इन्वर्स है क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ पहले हैं और छोटी बाद में। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन की वजह से x × 8 × 15 इज इक्वल है 100 × 12 × 6। x इज इक्वल है 100 × 12 × 6 डिवाइड बाई 8 × 15 इज इक्वल 60 मंथ्स। 25 workers complete a job in 20 days working 8 hours a day. Then in how many days 20 workers will complete the work for 10 hours a day? Let x be the number of days to finish the work by 20 workers working 10 hours a day। ये भी सेम वैसे ही है 20 डिवाइड बाई 25 25 है और रेशो ऑफ आवर्स है 10:8 है और रेशो ऑफ डेज है 20:x। अप्लाइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल लगवाएंगे। उसके बाद x × 10 × 20 और 20 × 25 × 8
उसके बाद है यहाँ पे x इज इक्वल है 20 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल 20 डेज। 14 गायें कंज्यूम करती हैं 630 kg ऑफ है घास 18 दिन में। वो कह रहा है कि कितना ये घास खाएंगी, खा सकती हैं, कितना ये कितने दिनों में ये 770 घास खा सकती हैं और क्या रेट है उसका आएगा। डेज 18 और 28 कर दिया। अमाउंट यानी घास की तादाद पहले 630 थी, अब 770 है। और गाय कितनी है, पहले 14 थी, अब नहीं है, अब की तादाद नहीं पता। वो तादाद मालूम करने के लिए हमने x यूज़ किया। उसके बाद है रेशो ऑफ डेज़ 28 रेशो 18 है और रेशो ऑफ है 630 रेशो 770 डायरेक्ट हो गया। और रेशो ऑफ काउज है 14 रेशो x। फॉर x इज इक्वल है, ये डायरेक्ट अब मैं कराऊँगा, x इज इक्वल है 14 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 770 डिवाइड कर देंगे 630 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल है 11 काउज। Also, factory makes 600 units in 9 days with the help of 20 machines. How many units can be made in 12 days with the help of 18 machines? Let x be the same number of units produced with the help of 18 machines in 12 days. Days 9 or 12 machines 20 ratio 8 18 और unit है 600 और ratio x। ये सारी डायरेक्ट ही हैं। नंबर ऑफ अप्लाइंग रूल x मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 9 और यहाँ पे आ गया 600 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 18 600 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 720 यूनिट्स। रुपीज़ 8,000 इज इनफ फॉर 4% फॉर 40 days. फॉर हाउ many days? रुपीज़ 15,000 will be enough for 5%. Let x be the required number of days for 5% to use रुपीज़ 1500 नंबर ऑफ पर्सन अमाउंट डेज़। आदमियों की तादाद 4 और बाद में 5 होगी। अमाउंट कितनी 8,000 बाद में होगी बढ़ के 15,000 और दिन कितने हैं पहले 40 से अब नहीं पता। उन्हीं को मालूम करने के लिए हमने x यूज़ किया। रेशो ऑफ पर्सन 5 रेशो 4 इन्वर्स आ गया। रेशो ऑफ अमाउंट 8,000 रेशो 15,000 डायरेक्ट। जब भी अमाउंट की रेशो निकालनी है ना तो आप लोगों ने ख्याल करना है कि छोटी पहले हो और बड़ी बाद में हो। और जब किसी आदमी की निकालनी हो रेशो तो आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि छोटी पहले हो और बड़ी वाली बाद में हो। 4 पहले होता है और 5 बाद में, ये भी डायरेक्ट हो जानी थी। तो अब अप्लाई कर लेते हैं रूल। x मल्टीप्लाई 8,000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल है 40 मल्टीप्लाई 4 इज मल्टीप्लाई 15,000। x इज इक्वल है 40 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15,000 डिवाइड बाई 8,000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 60 डेज। ये मेरे ख्याल से नहीं, एक आखिरी सवाल रह गया। एक फैक्ट्री है जो कि 560 यूनिट बना रही है 7 दिनों में और 20 मशीनें काम कर रही हैं। वो कह रहा है कि कितनी यूनिट बना पाएंगी 10 दिनों में अगर 18 मशीन हो जाए। ये भी सेम वैसे ही है, इसमें भी वही सारा कुछ कर देंगे। डेज़ मशीन्स यूनिट, डेज़ कितने हैं 7 और 10 और मशीन्स हैं 20 और 18 और यूनिट है 560 और x। वो कह रहा है कि डेज़ ऑफ रेशो ऑफ डेज़ 7 रेशो 10। देखा मैंने कहा था अगर आपको छोटी पहले मिले और बड़ी बाद में तो ये डायरेक्ट हो जाएगी। रेशो ऑफ मशीन्स 20 रेशो 18। मैंने कहा था कि रेशो ऑफ मशीन में बड़ा पहले लिखना है और छोटा बाद में तो डायरेक्ट हो जाएगा। रेशो ऑफ डेज 560 रेशो x। अप्लाइंग द रूल x मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल है 560 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 18 और इन्हीं की जो दूसरी वैल्यू थी 20 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल किया ये सारी वैल्यू को 40 यानी कैंसिलेशन करके 40 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल 720 यूनिट्स। 720 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। नहीं हो गए, ये सेम वही है, बस हो सकता है कि 560 की जगह 600 भी कर दें। बुक में एक सवाल है उसमें बाटा शूज़ है, बाटा शूज़ में x ये 600 हो जाए। अगर 600 हो गया तो x मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल यहाँ पे ये सवाल के मुताबिक 560 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 18 है ना, तो ये 560 की जगह 600 दोनों जगह लिखा जाएगा। तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जो आंसर है वो आप लोग कर लीजिएगा। ये था आज का लेक्चर। आज की वीडियो इसलिए भी बड़ी होगी क्योंकि वो
जो थी पहले एग्जांपल्स मैंने करा दिया, उसके बाद एग्जांपल्स के बाद मैंने ये जो थी एक्सरसाइज भी आज मुकम्मल करा दिया। चैप्टर 1 हमारा मुकम्मल हो गया है, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चैनल को करते हैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ताकि दूसरों की भी मदद हो जाए। ठीक है, मुझे भी दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।